प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि जिस परमेश्वर ने एक बहुत ही सुंदर समय दिया है और उस समय का सही इस्तेमाल करने का अवसर दिया है ताकि इससे हम परमेश्वर की महिमा करें। आगे बढ़े उससे पहले आओ हम एक प्रार्थना करते हैं। है हमारे जीवित परमेश्वर पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के अधिकारी, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, आप हमारे साथ हैं और आप हमसे प्रेम करते हैं। पिता, आप हमें मदद करना ताकि आपके वचनों को समझ सके और आपके वचनों के द्वारा बातें कर सके पिता, और आपके वचनों का प्रचार कर सके पिता। पिता, आपसे प्रार्थना, आपसे नम्र विनती करता हूँ, आप हमें आपके राज्य के लिए इस्तेमाल करें पिता। ये आपसे निवेदन कर रहा हूँ पिता। यह सारी प्रार्थना मेरे उद्धारकर्ता, प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा यीशु मसीह के नाम से करता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। भाई और बहनों और मित्रों, परमेश्वर जो सारी सृष्टि का मालिक है, वो परमेश्वर ने उससे पहाड़, सूर्य और चंद्र जैसी ज्योति बनाई। सारी पृथ्वी और जो कुछ उसका है वह मनुष्य को दे दिया। वो परमेश्वर के पुत्र को जब पृथ्वी पर आए, उनको भी मंदिर का कर भुगतान करना पड़ता था। भाई और बहनों और मित्रों, पुराने काल में यानी पुराने समय में ऐसा हुआ करता था कि जो दूसरा देश है, किसी देश के ऊपर हमला करके जीत लेते थे, तो वहाँ की जो पूरे सामूहिक संपत्ति है, यानी बड़े बड़े मंदिर है, बड़े उद्योग है, जहाँ कहीं वह इनकम पा सकते थे, वो अपने अंडर में कर लेते थे। जिस तरह से भारत के अंदर कुछ समय तक मुगलों का शासन रहा और उस समय मंदिर को में जाने के लिए कर भुगतान करना पड़ता था। जिसको भी मंदिर में दर्शन के लिए जाना है तो उनको कर देना पड़ता था। उसी तरह से
यरूशलेम में भी रोमन का शासन चल रहा था और यरूशलेम मंदिर भी रोमन शासन के अंडर में था। और उस समय जो कोई लगातार मंदिर आते रहते थे उनको वहाँ का कर चुकाना पड़ता था। और वहाँ पर कोई व्यक्ति को नियुक्त किया जाता था, वह आने वालों के पास कर वसूली किया कर। उसी तरह से यीशु मसीह और उनके शिष्य लगातार जाया करते थे और उनसे भी कर वसूली किया जाता था। अब हम देखते हैं मत्ती 17 में 24 से लेके 27 तक। मैथ्यू 17 24 to 27। यहाँ पर लिखा है, जब वे कफरनहूम में पहुंचे तो मंदिर के लिए कर लेने वाले ने पतरस के पास आकर पूछा, क्या तुम्हारा गुरु मंदिर का कर नहीं देता? उसने कहा, हाँ देता है। जब वह घर में आया तो यीशु ने उसके पूछने से पहले उससे कहा, है सिमोन, तू क्या समझता है? पृथ्वी के राजा चुंगी या कर किनसे लेते हैं? अपने पुत्रों से या परायों से? पतरस ने उनसे कहा, परायों से। यीशु ने उससे कहा, तो पुत्र बच जाए। फिर भी हम उन्हें ठोकर न खिलाए। तो झील के किनारे जाकर बंसी डाल और जो मछली पहले मिले उससे ले, तो तुझे उसका मुंह खोलने पर एक सिक्का मिलेगा। उसी को लेकर मेरे और अपने बदले उन्हें दे देना। प्रेज़ द लॉर्ड। भाई और बहनों और मित्रों, यहाँ पर यीशु मसीह के पास भी कर वसूली किया जाता है और यीशु मसीह पतरस को कहते हैं कि जा बंसी डाल और जो पहली मछली मिले उनका मुंह खोल और उनके मुंह में से जो सिक्का निकलेगा वो लेकर अपना कर दे देना। भाई और बहनों और मित्रों, उसी तरह से पतरस गया, बंसी डाली, एक मछली पकड़ा और उनके मुंह से एक कॉइन निकाला और कॉइन लेकर जाकर अपना
कर भुगतान किया। भाई और बहन और मित्रों, यीशु मसीह जो परमेश्वर की पुत्र होने के बावजूद भी बड़े बड़े चमत्कार कर सकते हैं, वो परमेश्वर ने किस तरह से मछली के मुंह में से सिक्का निकलवा कर वो मंदिर का कर भुगतान करवाया। यानी जो भी नियम पृथ्वी के अधिकारियों के अधिकार में आता था, वो नियमों को यीशु मसीह ने पालन किया। और किस तरह से परमेश्वर चाहते हैं हम भी हर नियमों को पालन करें। भाई और बहन और मित्र, जो परमेश्वर मछली के मुंह में से सिक्के निकलवा सकते हैं, वो परमेश्वर हमारे लिए कुछ भी करवा सकते हैं। पर हमारा विश्वास होना चाहिए, हमारी धार्मिकता होनी चाहिए। जब हम धार्मिक बने रहेंगे, तब हमारे जीवन में बड़े बड़े चमत्कार होते रहेंगे। हाँ, छोटा मोटा दुख जरूर आएगा, पर परमेश्वर हमारे लिए काम कर सकते हैं। सोचिए, वो मछली के मुंह में से सिक्का निकला और अपना टैक्स भर चुके। सोचिए, वो एलिया के बारे में एक कौवा जाकर वो एलिया को पूरी और मटन का टुकड़ा पहुंचा रहा है और उनका पेट कौवे के जरिए परमेश्वर भरवा रहा है। सोचिए, वो गद्दी जिसको परमेश्वर ने मनुष्य की भाषा बोलवाकर उस सवार को जिसके ऊपर बैठे हुए थे सावधान किया। वो परमेश्वर आपके जीवन में भी ऐसे ही चमत्कार कर सकते हैं, जो कुछ से नहीं गिने जाते हैं, जो कुछ से नहीं समझे जाते हैं। उससे आपको बहुत कुछ मिल सकता है। सौभाग्य की एक बात कि हमें हमारा भरोसा परमेश्वर पे रखना चाहिए और हमारे परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना चाहिए। किस तरह से यीशु मसीह ने उस मछली के मुंह में से सिक्के निकलवाए और अपना कर भुगतान कर पाए, उसी तरह से आपके जीवन में भी यीशु मसीह काम कर सकते हैं और वो काम बहुत बढ़िया हो सकता है। आओ हम परमेश्वर पर भरोसा रखें और परमेश्वर के अधीन रहे और उनके वचनों को मानते रहे। परमेश्वर हमारे लिए बढ़िया मछली बेच सकता है।
जिससे हमारे जीवन में बहुत आशीर्वाद मिल सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू।